जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली डिक्टेशन में। हिंदी एडिटोरियल डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक मानव शरीर 8 से 10 घंटे नींद की मांग करता है, मगर विडंबना की मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के तेज विस्तार ने इसी आयु वर्ग की नींद पर सबसे ज़्यादा हमला बोला है। जीवन शैली में हुए बदलावों और चिकित्सा से जुड़े सारे मानक और संकेतक इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे देश और दुनिया में सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है, हमारी नींद की समयावधि और गुणवत्ता घटती जा रही है। समस्या सिर्फ नींद में कमी नहीं, बल्कि सोने के वक्त डिजिटल पर्दे की रोशनी हमारी आँखों और दिमाग के रास्ते हमारे समस्त तंतुओं पर विपरीत प्रभाव डालती है। यह प्रकाश सर्केडियन लय नींद की उस स्वाभाविक या आंतरिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है जो 24 घंटे की अवधि में शरीर और मस्तिष्क को आराम देकर नए सिरे से तैयार करती है। दुनिया भर में ऐसे कई अध्ययन और सर्वेक्षण हो चुके हैं जो बताते हैं कि बिस्तर पर जाने के बाद भी मोबाइल फ़ोन का देर रात तक इस्तेमाल वैश्विक रूप से बढ़ गया है। इससे शरीर उस ऊर्जा और स्फूर्ति से वंचित होने लगा है जो पर्याप्त नींद मिलने पर स्वतः हासिल कर लेता है। विकसित देशों में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि वहाँ करीब 95% किशोरों के पास स्मार्टफोन है, जिनमें से 45% ने स्वीकार किया है कि मोबाइल पर वे लगभग हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं। किशोरों और युवाओं की यह प्रवृत्ति वैश्विक है, इसलिए यह आयु वर्ग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से सर्वाधिक जोखिम वाली स्थिति में है। वर्ष 2012 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के चिकित्सा संस्थान के अध्येताओं ने नींद पर एक व्यापक शोध किया था। उसमें पता चला कि भारत जैसे विकासशील देशों के 15 करोड़ लोग नींद से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। असल में पहले माना जाता था कि नींद की कमी और दिमागी चिंताओं से ज़्यादातर विकसित देशों के लोग पीड़ित हैं, मगर कई एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों में कराए गए इस नए अध्ययन में पता चला कि इन मुल्कों की 16.6% आबादी नींद की कमी से होने वाली समस्याओं की चपेट में है। यह आंकड़ा विकसित देशों की नींद संबंधी परेशानियों से पीड़ित 20% आबादी के काफ़ी करीब है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि नींद के संकट के मामले में भारत जैसे देश यूरोप, अमेरिका के देशों को जल्द ही पीछे छोड़ सकते हैं।
यह तो तय है कि नींद की गुणवत्ता और मात्रा की नींव पर ही हमारी दिनचर्या तय होती है। इसका असर देशों की कुल उत्पादकता पर भी पड़ रहा है। इससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत में जहां पिछले 2-3 दशक में कॉल सेंटरों और बीपीओ सेवाओं ने लाखों करोड़ों रोजगार पैदा किए हैं, वहां यह तथ्य अक्सर रेखांकित किया जाता है कि इन पेशों ने लाखों युवाओं की स्वाभाविक नींद छीन ली है। स्टॉप।